नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जो हैं पांडव कुमार शाह जी हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है पांडव प्रोग्रेसिव पॉइंट। ये रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ग्रुप डी से बहुत मेहनत करके एसएम के पद पे आए हैं, एसएससी जीडीसी के तहत। ठीक ना, आज इनसे कुछ बातचीत होगी जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं पांडव जी से। पांडव जी बोलिए। माई सेल्फ पांडव कुमार, मेरा ही चैनल पांडव प्रोग्रेस पॉइंट है। आप सभी का स्वागत है। और अपना ही आज हम अपना इंटरव्यू अब अपने प्यारे साथी टेक्नीशियन से स्टेशन मास्टर बने हैं, तो मेरे ही बैच के आदमी हैं, उन्हीं से हम अपना खुद का सेल्फ इंटरव्यू ले रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है कि मेरा सिलेक्शन अभी जीडीसी कोटा के तहत प्रो एसएम के लिए VICNI जो एसएम प्रो एसएम के लिए बिलासपुर भेजती है ट्रेनिंग पर्पस के लिए, तो मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ JTICNI में। पहले आप ये बताइए कि आप जो है इंजीनियरिंग विभाग में ग्रुप डी कब ज्वाइन किए थे और उसके लिए क्या प्रिपरेशन था आपका। ठीक है, जो कि हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को बहुत काम आएगा। और वो थोड़ा वहाँ पे ये बताइए कि कैसे आप तैयारी करते थे, कौन सा बुक से पढ़ते थे, कितना पढ़ते थे, क्या मैथ था उसमें, क्या सिलेबस था। आप लेवल 1 का बताइए। अभी आप लेवल 6 में है, बहुत अच्छी बात है। आप लेवल 1 का बताइए जिसका एग्ज़ाम बराबर होते रहता है। इसके लिए मैं तैयारी जो मेरा यहाँ आईकॉम है, तो आईकॉम से ही हम जो आईकॉम पास किए उस समय से ही स्टार्ट कर दिए थे अपना जो आगे का जो जॉब करने का, रेलवे जॉब करने का। तो 2013 में भी फर्स्ट एग्ज़ाम हमने दिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था साउथ ईस्ट रेलवे से। तो उसमें मेडिकल करा के, रेलवे उतना सीट उसमें था नहीं, तो उसमें रिजेक्ट कर दिया, मेडिकल करा के वो हमको छोड़ दिया। फिर 2018 में वैकेंसीज आई ग्रुप डी 02/2018, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और सितंबर 2019 में हम ग्रुप डी ज्वाइन कर लिए। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे हम वहाँ पटना में रह के कैसे कैसे पढ़ाई किए। तो मैथ हम राठौर सर से पढ़े हुए हैं पटना में, लगभग 1 से 1.5 साल क्लास किए हम सर का। और रीजनिंग का कोई क्लास हम लिए नहीं है प्रॉपर, नहीं GK GS का लिए है, और इंग्लिश का क्लास वहाँ लिए थे। तो सबसे पहले हम SSC GD का जो SSC का जितने भी एग्ज़ाम है उसी का पहले हम तैयारी करते थे। और उसके बाद हमको ऐसा लगा कि ग्रुप डी का वैकेंसी भी आया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हो पा रहा था। इससे पहले हालांकि मेरा बिहार पुलिस निकल चुका था, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी भी कारणवश डॉक्यूमेंट में हमको छाट दिया गया था। इससे पहले बहुत सारे एग्ज़ाम भी हमने क्वालिफाई किया है, जैसे SSC GD में मेरा 88 नंबर स्कोर आ चुका है। तो हमको सबसे अच्छा लगा रेलवे ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ सेफ जोन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन कर लिए। पहला क्वेश्चन आपको क्या क्या सुविधाएं, कितनी सैलरी मिलती थी वहाँ लेवल 1 में? सैलरी का बात करें तो बेसिक सैलरी 18,000 आप सभी को दिया जाएगा। जब ज्वाइन न्यू कीजिएगा, आपका ट्रेनिंग जब से स्टार्ट होगा उसी दिन से आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग माना जाएगा। और वहाँ बेसिक सैलरी आपको 18,000 दिया जाएगा। DA जो उस समय का DA 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2 साल में 2 बार आपका उसमें लगेगा DA, तो अभी 42% है लगभग, है ना। तो नया रिकमेंडेशन आया है, उसमें बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी 42% ही मिलता है आपको। ओवरऑल अगर समझे तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि सैलरी में क्या क्या लेवल होते हैं, कैसे कैसे सैलरी बनाया जाता है रेलवे में। तो अभी हम आपको बता देते हैं शॉर्ट में। करीबन आपको स्टार्टिंग 24-25 से होगा ग्रुप डी रेलवे ट्रैकमैन का। और दूसरे अगर डिपार्टमेंट ग्रुप डी का बात करें तो वहाँ करीबन 22 के आसपास आपका बेसिक सैलरी ओवरऑल रहेगा। और इसमें जो मेडिकल सुविधाएं हैं, होम ये रहने के लिए क्वार्टर मिलता है, उसके बाद आपको यात्रा करने के लिए जो PTO और प्रिविलेज पास मिलते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी देंगे। देखिए, इसमें रेलवे में जो फैसिलिटी है, आपको रेलवे हॉस्पिटल आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सारा फ्री में मिलेगा। जितना भी आपको ट्रीटमेंट है, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो रेलवे के कहीं भी ब्रांच में कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा लिमिट नहीं है कि आप साउथ ईस्ट रेलवे में है तो उसी जोन के अंदर जा सकते हैं। भारत में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ प्रोटेक्ट रेलवे करेगी आपको। दूसरा कंडीशन है कि आपको अथॉरिटी जो है पास PTO, जैसे आप सभी को लगता है तो 5 साल तक आपको एक आने जाने का प्रिविलेज पास जारी होगा, जो 3rd AC तक आपको मान्य रहेगा। और दूसरा में 4 सेट आपको PTO, यानी 8 सेट आपको जाने का PTO मिलेगा। उसके लिए 1/3 आपको पैसा देना पड़ेगा। और उससे तो जाने का, उसमें तो इतना आपको छुट्टी दिया नहीं जाएगा कि आप उससे ज़्यादा ट्रेवल कर पाएँ, है ना। अच्छा ठीक है, आप बताइए, आप आते हैं इनकी जो परमानेंट जॉब है, जो इनकी हमारी या जो भी GDC में सिलेक्टेड लड़के हैं SCCR से बिलासपुर जोन से,
तो अब बताइए जीडीसी में आने से पहले इसका क्या क्वेश्चन था, इसके लिए कैसी तैयारी आपकी थी, कितना देर पढ़ते थे? ड्यूटी के दौरान पढ़ना थोड़ी मुश्किल होती है, खास करके इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो इसके लिए थोड़ा बताना चाहेंगे। देखिए, जीडीसी तैयारी के लिए आपको जीडीसी के तहत जैसे एसएम के लिए 2 एग्ज़ाम लेगा। एक सीधा इसमें मेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे आप एनटीपीसी में सुने होंगे पीटी होता है, मेंस होता है, उसके बाद साइको टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 2 सिलेबस में एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ मेंस एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा। वो क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको शॉर्ट लिस्टेड 8 गुना बुलाता है साइको टेस्ट के लिए। तो आप साइको टेस्ट में क्वालिफाई कीजिएगा, उसके बाद आपको सीधा मेडिकल के लिए यहाँ रेलवे बुला लेती है। और रहा पढ़ाई के बाद तो हम डेली 6 से 9 शाम में फिक्स है मेरा पढ़ने का रोस्टर सेट है। जैसे 5 बजे जॉब के बाद आते थे, फ्रेश व्रेश होकर 6 से 9 कोई फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं, किसी से कोई टॉक नहीं, केवल 6 से 9 पढ़ना है। बाद बाकी जो भी करना है 3 घंटा ही केवल पढ़ें। और रेस्ट थोड़ा ज़्यादा हम करते थे, जो माथा शांत रहे और रिलैक्स मोड में। जैसे अगर पढ़ाई आप लोग भी करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है जो ओपन से आपको 8 घंटा रोस्टर अपनाना है। अगर साइलेंट होकर आप 3 से 4 घंटा भी पढ़ते हैं तो जैसे हम ग्रुप डी से अगर एसएम बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते हैं। केवल आपको पढ़ना है, सेल्फ पढ़ना है। कोचिंग करते हैं, क्लास करते हैं, कहीं भी जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मिनिमम 4 घंटा दिमाग शांत करके कहीं भी हो, आप ऐसा नहीं सोचिए कि हम पटना में पढ़े हैं तो मेरा सिलेक्शन हो गया है। आप गांव में भी हैं या कहीं भी है, इससे कोई भी मायने नहीं रखता है। आप अभी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया ऑनलाइन से बहुत सारे क्वेश्चन या सर हैं फ्री में। जैसे हम बहुत जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता था तो उससे रिलेट हम जो भी है यूट्यूब पर चैनल सब वगैरह बना है। सर्वप्रथम तो वाईफाई स्टडी सब वहाँ प्लेटफॉर्म आई थी, और तो अभी बहुत सारा जो है चैनल वो ग्रो कर रहा है यूट्यूब पर, है ना। तो उससे हम मदद लेते थे। जैसे बहुत सारा व्हाट्सएप चैनल भी है, ये ग्रुप भी है। वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, व्हाट्सएप पर चैनल बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो एनीबॉडी हमसे डायरेक्ट आप रिलेट हो सकते हैं, हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं आप। अच्छा, जो लेवल 1 में सैलरी मिलती थी, अब तो आप लेवल 6 में है, स्टेशन मास्टर लेवल 6 होता है ना। हाँ। तो इसमें क्या डिफरेंट है? पहले आप ये बताइए, जब जीडीसी में आपका सिलेक्शन हुआ आप कैसा फील कर रहे थे? बहुत अच्छा फील कर रहे थे, क्योंकि स्वाभाविक बात है जो ट्रैकमैन का जॉब है रेलवे का सबसे हार्ड जॉब माना जाता है। जो भी रेलवे का जॉब है सबसे हार्ड जॉब में से ट्रैकमैन जाना जाता है ना। और वो हार्ड जॉब से निकलना अपने आप में एक बहादुरी और एक मेहनती समझिए कि जो भी समझिए, है ना, जो किस्मत भी समझिए। जो मेरा अच्छा था जो ट्रैकमैन से स्टेशन मास्टर डायरेक्ट बन गया है, ऐसा हल हम माने सब किसी को नसीब नहीं होता है ऐसा। ठीक है पांडव जी, आप थोड़ा जो है अपने घर के बारे में बताएंगे, वहाँ पे कौन कौन है, कैसे आप पढ़ाई करते थे, आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा गांव है ब्रह्मपुर, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, वहाँ से बिहार से हम बिलोंग करते हैं। सर्वप्रथम 10वां तक तो हम गांव में ही पढ़ाई किए हैं। इंटर के लिए हम दरभंगा आ गए थे, इंटर हम दरभंगा से किए हुए हैं। ग्रेजुएशन भी दरभंगा से है, लेकिन पटना में रह के हम पढ़ाई करने लगे। 2013 में पटना गए थे, 2019 तक हम पटना ही रहे। तो बहुत सारा उम्मीद था पटना से, लेकिन वो फुलफिल हो गया 2019 में। 2018 में अचानक वैकेंसी आई और 1 साल में जो क्लियर करा दिया, उसके लिए मोदी जी को भी धन्यवाद जो क्लियर करा दिए। उसी के तहत हमारा सिलेक्शन हो पाया, नहीं तो जैसे कि 2019 में ग्रुप डी है, देखिए अभी 3 से 4 साल लगती है कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो जैसे कि आपका जोन जो है बिलासपुर था और आपका डिवीज़न भी बिलासपुर था, जहाँ पे आप लेवल 1 में काम कर रहे थे। तो अभी आपका जो है डिवीज़न कौन सा है और आप JRDI सीनी में आके कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही है, कितनी देर क्लास चल रही है? जैसे कि मेरा डिवीज़न नागपुर अभी हुआ, नागपुर डिवीज़न में भी मेरा पोस्टिंग हो गया है प्रो एसएम के लिए। और JRDI सीनी का बात रहा, जहाँ हॉस्टल के बारे में बोले तो सवेरे आपको 8:30 से 8:55 में आपको प्रार्थना सभा है। 9 बजे से आपका क्लास स्टार्ट होगा। आपको 4 और 2 6 शिफ्ट का आपको 6 टीचर आपको पढ़ाया जाएगा। 6 क्लास आपको डेली वाइज होगा और 90 वर्किंग डेज का टोटल क्लास है। आप को पहले अगर ऐसा समझ में आए कि 90 डेज का है, 90 डेज का नहीं है, 90 वर्किंग डेज है। तो लगभग आपको 4 से 4.5 महीना प्रो एसएम के लिए कहीं भी आपको जो अगर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो आपको इतना मैक्सिमम टाइम यहाँ देना पड़ेगा। चलिए ठीक है पांडव जी, अगर और कुछ बताना चाहते हैं हमारे भाइयों के बारे में जो कि आपका वीडियो देखते हैं, आपको लाइक करते हैं, उनके बारे में कोई संदेश है, कोई टैग लाइन है आपका, तो बताइए।
सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि परसेंटाइल कैसे कैसे हो रहा है। जैसे ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हुआ तो कितना नंबर आया था। ग्रुप डी के सिलेक्शन के लिए मात्र हम जो 60 है 60 अटैम्प्ट ही किए थे, 48 मेरा करेक्ट हुआ था और परसेंटाइल मेरा रिजल्ट 72 आ गया था। कट ऑफ जो है 66 गया था। तो मेरा किस्मत समझिए या मेरा जो पॉजिटिव लेने का एग्ज़ाम में जो है ना, क्योंकि निगेटिव हम बहुत ना के बराबर लेते हैं। 60 नंबर जो पॉजिटिव अटैम्प्ट लिए और 48 नंबर मेरा आया, तो आप समझ सकते हैं कि 9 मेरा निगेटिव था। 3 नंबर काट के 48 नंबर मेरा मार्क्स इंक्लूड हुआ था। और ये फर्स्ट बार नहीं हुआ था, ऐसा हर बार मेरे साथ होता है ना। तो मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं एग्ज़ाम में कि जितना मेरा सही हो उतना ही अटैम्प्ट ले, उससे ज़्यादा नहीं ले। इसका मेरा NTPC 2 में भी मेरा रिजल्ट हो चुका है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रैकमैन से कोई भी पर्सन को NTPC डायरेक्ट एग्ज़ाम फेस करना कितना वो हार्ड हो सकता है। तो उसमें मेरा PT में 66 नंबर आया था NTPC में, और PT में आया तो फिर मेंस का एग्ज़ाम भी लिया गया था, तो मेरा 76 नंबर के आसपास हुआ था। मेंस में मेरा 91 के लगभग अटैम्प्ट लिए थे, क्योंकि मेंस में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पूरा भारत में एक ही एग्ज़ाम अटैम्प्ट लिया गया था। तो स्वाभाविक है कि उसमें आपको अटैम्प्ट बढ़ाना ही होगा। अगर उसमें ये सोचिए कि मेरा निगेटिव ज़्यादा है तो आप कहीं भी फंस सकते हैं, है ना। आपको लेवल 2 है, हालांकि लेवल 2 ही नहीं था, लेवल 2, 3, 4, 5 मेरा सिलीगुड़ी था और भी सिलीगुड़ी ही भरे थे NTPC। तो लेवल 6 में नहीं हो पाया था, लेकिन लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक सारे के सारे क्वालिफाई किए थे, मेंस का एग्ज़ाम दिए थे। लेकिन लेवल 2 में अचानक मेरा शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया। तो जूनियर क्लर्क समझिए और SM समझिए, दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न हमको हुआ, लेकिन फाइनली हम SM ज्वाइन कर लिए। और मेरे अनुभव का रहा तो आप लोग मिनिमम अपने जो रोस्टर है, जैसे ओपन से है, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो। आप गांव में हैं तो मेरा ग्रुप जो है पांडव प्रोग्रेस पॉइंट का जो ग्रुप है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, वो ज्वाइन कर ले। कोई भी क्वेश्चन है वहाँ से पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन यूट्यूब का मदद भी ले सकते हैं, वहाँ से क्लास लीजिए। और टाउन में है तो बहुत अच्छा फैसिलिटी है, आप रोज़ एक सेट मारिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपको क्या है डाउट नहीं है। जैसे कि हम पढ़ाई करते थे तो लगभग हम डेली एक सेट मारते थे ऑनलाइन। लैपटॉप हम रखे हुए थे, कोई सेकंड हैंड ले लिए थे, करीबन 12-13 हज़ार। जो आप मोबाइल लेते हैं उससे अच्छा है कि कोई सेकंड हैंड मोबाइल ही ले लें या लैपटॉप ले लें, वहाँ से सेट मारें, क्योंकि आप साइबर कैफ में जाइएगा, मारिएगा तो थोड़ा एबनॉर्मल फील होगा। और आपको एग्ज़ाम से पहले ऑनलाइन सेट मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी जो रोस्टर है ना ऑनलाइन का, तो बिना ऑनलाइन सेट मारे जाते हैं तो वहाँ भी आप पिट जाइएगा, क्योंकि आपको टाइमिंग बहुत कम दिया जाएगा और उसमें हड़बड़ाइएगा, माउस सीधे सीधे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम का आपको फेसेस करना पड़ेगा। आप गांव से है या टाउन से है, कहीं भी पढ़ाई करते हैं, आपको ऑनलाइन सेट मारना ही पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है, ऑनलाइन सेट अगर आप मारते हैं तो आपको फील ही होगा कि हमको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। मैथ में हो रहा है, रीजनिंग में हो रहा है, और रेलवे का तैयारी करते हैं तो कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। मैथ, रीजनिंग, GK, GS, आपको ईच एंड एवरी कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर जहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है अपने पर काम करना चालू कीजिए। जहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है उससे रिलेट जो बहुत सारे किताब है जो मेरे स्क्रीन पर हम आपको दिखा देंगे कौन कौन सा किताब हम पढ़ाई करते थे। हालांकि हम कोई विशेष किताब नहीं परचेज किए हुए थे। SPD का आर्ट्स का था, साइंस का किताब था और लूसेंट पढ़ते थे, और इलाहाबाद पब्लिकेशन का GK GS SSC GD के रिलेटेड आता है, उसका GK GS पढ़ाई करते थे। मैथ का RS अग्रवाल आप ले सकते हैं। वैसे तो राठौर सर से हम पटना पढ़े हुए थे तो उसी का मटेरियल हम यूज़ करते थे, लेकिन इतना कमांड था कि RS अग्रवाल को पूरा ओवरऑल कभी भी कहीं से क्वेश्चन पूछता था कोई तो हम बता देते थे, है ना। और सगीर अहमद का रीजनिंग का बुक पढ़ाई करते थे। तो आप भी ये सब ट्राई कर सकते हैं। ऐसा है नहीं कि जो हम अभी एडवर्टाइज कर रहे हैं वो हम पढ़े हैं तो हम आपको बता रहे हैं, जेन्युइन चीज़ है ना, कि बेसिक आप पढ़ाई करके भी SM बन सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, नहीं है, वो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा रहता तो रेलवे का सबसे हार्ड माना जाता है ट्रैकमैन, वहाँ से निकलना कोई नॉर्मल काम नहीं है। जो भी भाई निकले हैं या रेलवे से अगर हैं तो आप पता कीजिए कि कितना वर्कलोड रहता है। कोई आप शॉर्ट में हम बोल दें कि रात में आपको 16 किलोमीटर तक भी चलना पड़ेगा, नाइट पेट्रोलिंग में आपको चलना पड़ेगा, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। आप अपने ओपन से हैं या GDC से हैं, आप तैयारी अच्छा से करें। मिनिमम अपने जो हॉबी है 3 घंटा अपनी कम से कम माइंड सेट करके पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम निकल सकता है। अगर मेरा एग्ज़ाम निकल सकता है तो आपका भी एग्ज़ाम निकल सकता है। भारत। और आप लोग एक काम बहुत नहीं करते हैं,
मैक्सिमम आदमी इस वीडियो को देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी शेयर भी करें, जिससे हम आपका मदद ही नहीं और ज़्यादा आपसे क्लोज हो सके। और मेरा नंबर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर ही रहता है। आप किसी भी माने समय में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, सैलरी से रिलेटेड या कुछ भी प्रॉब्लम हो, एच इन एवरी, अगर एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको हमेशा मदद करने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।